सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। हरि कथा के रसिकवर भक्तराज मति धीर आई सुबासन लीजिए तेज पुंज कपीवीर तेज पुंज कपीवीर। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अकारण करुणा वरुणालय परात्पर परब्रह्म श्री कृष्ण की वांगमयी छवि श्रीमद् भागवत महापुराण एवं कथा रसिक श्री हनुमंतलाल जी महाराज। परम पावनी मंगलमय बेला कार्यक्रम सत्संग प्रभात में आप सबों का ढेर सारा स्वागत है। मैं अफिलोका स्नेही जितेंद्र पराशर और अभी आप ए न्यूज टेलीविजन के माध्यम से देख रहे हैं कार्यक्रम सत्संग प्रभात को। सत्संग प्रभात के जरिए हम सब मिलकर के अध्यात्म चर्चा भगवान श्री कृष्ण की अमृतमयी उस पथ और उनकी चर्चा श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को लेकर के हम सब मिलकर के श्रवण करते हैं। कहते हैं कि जन्म जन्मांतरों का किया हुआ पुण्य जब एकत्रित होता है, जब आपस में हिड़ोरे मारते हैं, तभी जाकर के हमें सत्संग को श्रवण करने का हमें मौका मिलता है। सत्संग की बहुत ही महिमा है, इसी के लिए जीवन में सत्संग को उतारा जाए, सत्संग को श्रवण किया जाए, तभी जाकर के जीवन आनंदमय होगा। क्योंकि इस कलिकाल में लोगों का खान पान आज बिगड़ चुका है। मन मस्तिष्क जब हमारा खान पान जब बिगड़ जाए तो मन मस्तिष्क सब के सब बिगड़ जाते हैं। इसी के लिए आप सबों से निवेदन है कि आप सब सत्संग से अधिक जुड़े, सत्संग को अपने जीवन में लाया जाए, तभी जाकर के जीवन पावन हो पाएगा। नहीं तो थोड़े से जब कष्ट और परेशानी आएगी ना, तो उस समय में जीव विचलित हो जाता है, उसके नैया डगमगाने लगते हैं। क्योंकि देखा गया है, सुना गया है, कहा गया है कि कुंती मैया ने भगवान से दुख मांगा, कष्ट मांगा, परेशानी मांगी कि विपद नैव विपदः संपदो नैव संपदः विपद विस्मरणो विष्णु संपद नारायण स्मृति। क्यों मांगा? इस कारण से मांगा कि कम से कम विपत्ति आएगी तो हम भगवान का सुमिरन करें। यही है ना कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न को। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को हो, तो दुख काहे को हो। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को हो। जब कोई सुख में सुमिरन करना प्रारंभ कर दे तो उसके जीवन में फिर विपत्ति नहीं आती है, कष्ट नहीं आता है और जीव पावन हो जाता है, जीव धन्य हो जाता है। इसी के लिए कुंती ने कहा कि प्रभु जब जब हमारे ऊपर कष्ट आया, विपत्ति आई, तो आप या करके हमारी रक्षा की। हमारे पुत्रों को आपने रक्षा किया, बाल बाका भी होने नहीं दिया आप,
और आज मुझसे कोसों दूर जा रहे हो, तो मैं सुख लेकर के क्या करूंगी कि मेरा भगवान कोसों दूर चला जाए। क्या होगा सुख जो मेरा भगवान कोसों दूर चला जाए। मेरा परमात्मा जब रहता था तो कम से कम मेरे परमात्मा साथ देता था, मेरा कृष्ण कन्हैया साथ देता था। और आज मेरे जीवन में जब सुख आ जाए तो मेरा कृष्ण कन्हैया मुझसे दूर हो जाए, ये मुझसे सहन नहीं होगा। इसी के लिए आपसे निवेदन है, आपसे विनती है, प्रार्थना है कि मेरी झोली में आप दुख भर दो। कह हनुमंत विपति प्रभु सोई, जप तप सुमिरन भजन न होहि। इसी बात को लेकर के श्री कबीर जी महाराज कहते हैं कि सुख के माथे सिल पर ही जो हरि हृदय से जाए, बलिहारी उस दुख की पल पल नाम जपाए, कि पल पल नाम जपाए। बलिहारी उस दुख की, बलिहारी है उस दुख की, बलिहारी है कि कम से कम दुख आता है तो हरि का स्मरण तो करते हैं, परमात्मा का चिंतन तो करते हैं, परमात्मा का सुमिरन तो करते हैं, भगवान का भजन तो करते हैं, भगवान का ध्यान तो करते हैं ना। इसी के लिए प्रभु आप जब रहते हो ना तो फिर दुख दुख नहीं रह जाता, वो दुख भी सुख में परिणत हो जाता है। आपने मेरे ऊपर इतनी बड़ी कृपा किया, आपने जहर से बचाया, मेरे बच्चे को जहर से आपने बचाया, लक्षा भवन में जलाने का प्रयत्न किया गया तब भी आपने बचाया, यहां तक कि मैं कहां तक गिनाऊं, कहां तक गिनाऊं। और महाराज भगवान तो सिर्फ भाव के भूखे, इसी के लिए कहा कि भाव के भूखे प्रभु हैं, भाव ही बस सार है। भाव से प्रभु को भजे तो सबका बेड़ा पार है। भाव के भूखे प्रभु हैं, भाव ही बस सार है। और एक बात और कहूं, हृदय में भाव न हो और जब तक हमारी भावना ये परमात्मा है तब तक भावना न हो तो सब के सब बेकार है। मानो तो देव, नहीं तो पत्थर। युधिष्ठिर जी महाराज अपने कक्ष में रो रहे थे, जोर जोर से युधिष्ठिर जी महाराज रो रहे थे। और युधिष्ठिर जी महाराज ये समझ रहे थे कि मैं बहुत बड़ा अपराधी हूं, और जीवन में ये समझ ले कि मैं बहुत बड़ा अपराधी हूं, मुझसे कोई ये कार्य गलत हो गया तो मानो कि वो पराश्चित हो जाता है। और अपराध करने के बाद में भी ये जीव अकड़ता है कि मुझसे बड़ा कोई नहीं है, तो कहा कि सबसे बड़ा अपराधी वही है कि अपराध करने के बाद में भी उसके मन में प्रायश्चित नहीं आया कि मैंने ये अपराध किया। युधिष्ठिर जी महाराज अपने कक्ष में रो रहे थे, भगवान श्री कृष्ण गए और युधिष्ठिर जी महाराज कल के साम्राज्य को, अपने शासन को संभालने वाले। भगवान देखे, अरे ये रोने की आवाज युधिष्ठिर जी महाराज के कक्ष में से आ रहा, मैं चलूं और चल करके थोड़ा बात तो पूछूं, आखिर रो क्यों रहे। और महाराज युधिष्ठिर जी महाराज के कक्ष में भगवान प्रवेश कर गए। युधिष्ठिर जी महाराज खूब रो रहे हैं। युधिष्ठिर जी महाराज रोने की ठिकाना ना रही। भगवान श्री कृष्ण जाकर के समझाए, क्यों रो रहे हैं आप, रोने का कारण क्या है। तो मैं बहुत बड़ा अपराध किया, मेरे कारण से ही ये सभी हुआ, ऐसे ऐसे अपराध जता रहे हैं, मन में ग्लानि हो रही है कि मैं कैसे राजा बन सकूं, इस प्रकार से मन में ग्लानि हो रही है। भगवान श्री कृष्ण वहां बहुत समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं और कहते हैं, हे युधिष्ठिर मेरी बात को समझो तुम। न भुक्तम क्षीयते कर्म
जन्म कोटि सतैरपि अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतमेव शुभाशुभम। हे युधिष्ठिर, आप चिंता क्यों कर रहे हैं? न भुक्तम क्षीयते कर्म। और दूसरी बात, ये कर्म जो है ना, कर्म ही प्रधान है महाराज। कैसे? तो बताया कि कोई न कावो सुख दुख करदाता, कोई न कावो सुख दुख करदाता, निज कृत भोग निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। कहते हैं निज कृत, ये कर्मों का एक अच्छा कर्म है और एक बुरा कर्म है। अपना किया हुआ जो कर्म है महाराज, अपने किए हुए कर्म के अनुसार से यदि देखा जाए तो ये कर्म के अनुसार से मनुष्य को दुख भी मिलता है और मनुष्य को सुख भी मिलता है। इसी के लिए आप बार बार रो क्यों रहे हैं कि मुझसे ये अपराध बन गई, मुझसे ये अपराध बन गया? ये सबको परित्याग करिए। आप तो कल के राजा बनने वाले हैं, सभी प्रजा को आप सुख देने वाले हैं। ये संसार में कोई किसी को सुख नहीं देता और इस संसार में कोई किसी को दुख नहीं देता। बस अपने कर्म के अनुसार से ये जीव पैदा होता है और पैदा होने के बाद में जो भी कष्ट और परेशानी आती है तो ये जीवन का कर्म ही नहीं, उसके पूर्व जन्म का भी कृत इसमें आकर के मिलता है। आज का भी मिलता है, पूर्व जन्म का भी मिलता है और मिलने के पश्चात वो अपने कर्म के अनुसार से भोग को भोगता है। इसी के लिए आप चिंता क्यों कर रहे हैं? अब तो राजा बनने वाले हैं। रात भर समझाए भगवान श्री कृष्ण, रात भर समझाए। युधिष्ठिर जी महाराज को समझ में नहीं आया। एक और बात यहां पर मैं बताऊंगा, युधिष्ठिर जी महाराज समझ ही नहीं पाए। जानते हैं क्यों? कभी कभी ऐसा होता है कि छोटा बच्चा बहुत अच्छे अच्छे ज्ञान की बात करना प्रारंभ कर दे बड़े बुजुर्गों के पास, तो बड़े बुजुर्ग यही कहा करते हैं, ये तो छोटा बच्चा है, ये क्या कहेगा। कभी कभी ये मानसिकता उस बच्चे के ऊपर लगा रहता है, ये क्या कहेगा, छोटा बच्चा है, अभी नन्हा सा है, अभी कहना प्रारंभ कर देते। विचार करिए, ये छोटा बच्चा है, क्या कह रहा है, उसके ऊपर तो अमल करना चाहिए ना, विचार करना चाहिए। युधिष्ठिर जी महाराज थोड़ा भी विचार नहीं किया। मन में ऐसा विचार आया कि ये काम करते हैं, इनका भी कार्य बन जाएगा और मेरा भी कार्य सफल हो जाएगा। क्या सफल हो जाएगा? तो कहते हैं कि एक समय, उस समय की बात है कि महाभारत घमासान युद्ध हो रहा था और घमासान युद्ध में एक समय दुर्योधन जा करके भीष्म पितामह से कहता है कि मैं क्या करूं, मेरा हार ही रहेगा। भीष्म पितामह कहते हैं काम करो, तुम कल अपनी पत्नी को यानी भानुमति को कल तुम लेकर के आना मेरे कक्ष में। और कब? मध्य रात्रि, 12 बजे मध्य रात्रि, और लेकर के आना और वो आकर के मुझे प्रणाम करेगी और मैं सिर्फ उनको आशीर्वाद दे दूंगा, बस कौरवों को कोई विनाश नहीं कर सकता। ये निर्णय पे भीष्म पितामह महाराज अड़ गए। दुर्योधन के बड़े मन में खुशी हुई। अब भगवान, एक तरफ तो दुर्योधन के मन में खुशी हो गई, दूसरे तरफ भगवान बड़े बेचैनी में आ गए। भगवान को लगा कि जिसके साथ जिसका रक्षक साक्षात ईश्वर हो, कृष्ण कन्हैया हो, पांडवों के रक्षक हैं और पांडव कल समाप्त हो जाएं, तो फिर संसार वाले लोगों का विश्वास ईश्वर के ऊपर से कम हो जाएगा, ईश्वर के ऊपर से भरोसा टूट जाएगा, जय श्री राम के नारा लगाना बंद कर देंगे लोग। इसी के लिए अब भगवान को बड़ी बेचैनी हो गई और भगवान श्री कृष्ण कहना प्रारंभ की कि मैं क्या करूं, और कहा कि जो दौड़े दौड़े गए और जाकर के भानुमति यानी दुर्योधन के पत्नी को जाकर के खूब समझाया बुझाया। देख, कल रात्रि में तेरा पति आकर के बार बार भी कहे ना कि तुम्हें कहीं निकलना है तो रात्रि के समय में तुम मत निकलना,
भगवान श्री कृष्ण खूब समझाए, खूब बुझाए और बुझा करके इतना पढ़ा दिए कि उस समय में कल हो करके जब दुर्योधन आता है, आकर के कहता है कि अपने पत्नी को सुनो, चलो मेरे साथ, चलो मेरे साथ। भानुमति कहती है नहीं, मुझे रात्रि में कहीं जाना नहीं है, प्लानिंग कैंसिल कर दिया। और इधर भगवान जा करके और द्रौपदी के हाथ पकड़ करके उठा दिए और कहते हैं कि एक स्वरूप द्रौपदी बनकर के परमात्मा पांडवों के साथ सो गए। द्रौपदी को उठा करके लेकर के आए और कहे रात्रि में, द्रौपदी कहती इतनी मध्य रात्रि में मुझे आप उठा करके कहां लेकर के जाना चाह रहे हो कन्हैया? भगवान कहते हैं अभी चुप रहो, मेरे इशारा के कथनानुसार से तुम कार्य करो, मैं जो कह रहा हूं ना उससे तुम करो, चलो बता। और उस समय में कृष्ण कन्हैया को द्रौपदी कहती है और कृष्ण कन्हैया कहते हैं कि सुन, इस कक्ष में जाना, यह भीष्म पितामह का कक्ष है और देख मध्य रात्रि हो रहा है और भीष्म पितामह के कक्ष में जाकर के और तुम जाकर के सिर्फ इतना ही जाकर के उनको प्रणाम कर लेना, दूसरा कोई शब्द नहीं, माथे पे घूंघट रहे, मुख को ढके रखना और जाना और जा करके भीष्म पितामह के चरणों को छू करके तुम प्रणाम करना, बस इतना ही कार्य है। कहा इतना ही कार्य के लिए तुम मध्य रात्रि में मुझे जगा करके यहां लाए? कहा कि जा तो सही। और महाराज उस समय में भीष्म पितामह को ऐसा लग रहा था कि दुर्योधन की पत्नी मेरे पास में आएगी, उससे मैं अखंड होने का, सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दे दूंगा। और महाराज यहां तो एकदम विपरीत हो गया। यहां द्रौपदी गई और जैसे ही भीष्म पितामह के कक्ष में प्रवेश की और प्रवेश करने के बाद भीष्म पितामह आंख बंद करके बैठे हुए थे, उसी समय में जाकर के चरणों को छू करके और द्रौपदी प्रणाम करती है और जैसे ही प्रणाम करती है तो ऊपर से आशीर्वाद देते हैं अखंड सौभाग्यवती भव। महाराज जैसे ही अखंड सौभाग्यवती का जब ये देते हैं आशीर्वाद, भीष्म पितामह घूंघट को उठा करके और खिलखिला करके हंसना प्रारंभ करते, खूब खिलखिला करके हंसे, खूब खिलखिला करके हंसे। और उस समय में भीष्म पितामह कहे कि क्यों रो रही हो, क्यों हंस रही हो भानुमति? कही मैं भानुमति नहीं, कल का सूर्योदय पांडवों के लिए समाप्त होने का ये निर्णय लिया गया और आज आप कह रहे हैं अखंड सौभाग्यवती भव, यानी पांडवों को कोई मार नहीं सकता। कृष्ण कन्हैया उस समय में कहते हैं भीष्म पितामह आप बताइए, ये निर्णय ले लिया गया कि कल का सूर्योदय पांडवों के लिए अंत होगा और आज अखंड सौभाग्यवती का आप आशीर्वाद दे रहे हैं। आपका वचन यदि सत्य होगा तब तो कहा नहीं जा सकता, लेकिन आपके वचन यदि सत्य होगा तो पांडवों का बाल बाका कोई टेढ़ नहीं कर सकता। पांडवों के बाल बाका कोई। महाराज उस समय में भीष्म पितामह को ऐसा लगा कि देख द्रौपदी, ये साधारण कार्य नहीं है, इतनी मध्य रात्रि को तुम यहां आ नहीं सकती हो, क्योंकि कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम इति ईश्वरः, ईश्वर ही ये कर सकता है। बता तेरा टेढ़ी टांग वाला है कहां? कृष्ण कन्हैया है कहां? तू बता सही। तुम यहां पर अकेली मध्य रात्रि में तुम यहां पर आ नहीं सकती, बताओ कन्हैया कहां है? और उस समय में कन्हैया छिपे हुए थे और कन्हैया धीरे से चुपके से जो है आया और कन्हैया आकर के खड़े हो गए, चुपचाप खड़े हो गए। भीष्म पितामह कहते हैं अरे टेढ़ी टांग वाले, तूने ऐसा कर दिया, जा मेरा आशीर्वाद है, मैं हृदय से चाहता था कि पांडवों का बाल बाका न हो और तूने इस कार्य को सिद्ध करके ही दिखाया। आज से तेरा अस्तित्व इतना बढ़ जाएगा, इतना बढ़ जाएगा कि संसार में सब लोग भगवान को मानेंगे, परमात्मा को मानेंगे, विश्वास पूर्ण मानेंगे। मैं तो हृदय से चाहता था कि पांडवों का साम्राज्य हो और कौरवों का विनाश हो। आज मेरा वचन सत्य होगा, मेरा वचन कभी झूठ नहीं हो सकता। मैं तो चाहता था कि कौरव समाप्त हो जाए और पांडव निर्भीक होकर के बचे, लेकिन तुझसे एक ही मेरा प्रार्थना है
तूने तो ऐसा किया, तूने ऐसा किया, तुझसे एक ही प्रार्थना है कि जब हमारी मृत्यु हो उस समय में तुम सामने हो, बस यही वरदान दे दो। कृष्ण कन्हैया कहे तथास्तु, यही होगा। और महाराज उसी वरदान को पूरा करने के लिए भगवान श्री कृष्ण छटपट छटपट मियाज कर रहा है। क्यों? क्योंकि बाण सैया पे भीष्म पितामह लेटे हुए हैं, रोम रोम में बांध विदा हुआ है, बाण लगा हुआ है, रोम रोम में बाण लगा हुआ है। इधर युधिष्ठिर जी महाराज समझ नहीं रहे हैं, बहुत समझाए भगवान श्री कृष्ण, युधिष्ठिर जी महाराज समझ नहीं रहे हैं। तो युधिष्ठिर जी महाराज के समक्ष भगवान श्री कृष्ण के मन में ऐसा विचार आया कि चलो ये कार्य यदि श्रेष्ठ जनों से यदि कराया जाए, भीष्म पितामह यदि युधिष्ठिर जी महाराज को यदि समझा रहे हैं, उनको बुझाएंगे, कहेंगे, तो युधिष्ठिर जी महाराज बहुत जल्दी मान जाएंगे। अरे युधिष्ठिर जी महाराज मान जाएंगे, भीष्म पितामह के समक्ष मैं ही रहूंगा, मैं ही कहूंगा, लेकिन ये शरीर बदल जाएगा। युधिष्ठिर जी महाराज मान जाएंगे। कभी कभी ऐसा होता है ना, बच्चे का बात समझ में नहीं आए तो कोई बड़ा बुजुर्ग यदि कह दे तो वो बात समझ में आती। हाँ हाँ हाँ, मेरा बच्चा भी ऐसा ही बोल रहा था, मैंने अपने बच्चा के ऊपर ये ध्यान नहीं दिया। हाँ हाँ, आपने बहुत अच्छा किया, ऐसा ही होगा, ऐसा ही करना चाहिए। कभी कभी ऐसा मन में विचार आता है। ठीक वही बात श्री कृष्ण भी कहना चाहते हैं कि भीष्म पितामह से मैं ही बोलूंगा, और उस बात को लेकर के कम से कम समझ तो जाएंगे ना। इसी के लिए अब भीष्म पितामह के समक्ष युधिष्ठिर जी महाराज, पांडव, श्री द्रौपदी, जाबाली ऋषि, बड़े बड़े संत महर्षि लोग जो है साथ में मिल करके और वहां पर गए भीष्म पितामह के समक्ष। और भीष्म पितामह के समक्ष जा करके और वहां पर जाने के बाद रोम रोम में बांध विधा हुआ है। युधिष्ठिर जी महाराज उस समय में भीष्म पितामह को ये इच्छा मृत्यु का वरदान था कि जब तुम चाहोगे तभी तुम समाप्त हो जाओगे। लेकिन एक ही धारणा मन में, क्या धारणा था, भगवान से उन्होंने क्या मांगा था कि इतना तू करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। क्या मांगे थे भगवान श्री कृष्ण से? यही तो मांगे थे। और भगवान श्री कृष्ण परमात्मा से तो हम लोगों को भी यही मांगना चाहिए कि इतना तू करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। और गोविंद नाम लेकर जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर जब प्राण तन से निकले, इतना तू करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, इतना तू करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। और कहते हैं श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का वंशी बट हो, श्री गंगा जी का ही तट हो, यमुना का वंशी बट हो, मेरा सांवरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले, मेरा सांवरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले, इतना
तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। और महाराज जीवन में तो यही सर्वोपरि, यही ईश्वर से यही निवेदन करना चाहिए, विनती करना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए कि मेरा जीवन जो है वो हमारा जीवन अच्छा से व्यतीत हो। हे ईश्वर, हे परमात्मा, मेरा जीवन खूब अच्छे से हो, क्योंकि अंतःमति शागति, जिस प्रकार से अंत में ये मति आती है ना, उसी प्रकार से इस जीव का गति भी होता है, इस जीव का गति भी होता है। इसी के लिए आज रो रो करके, बिलख बिलख करके सामने में देख रहे हैं कि मेरा कृष्ण कन्हैया जिसने वादा किया था, अरे संसार वाले तो वादा करेंगे तो कभी न कभी भूल जाएंगे, मेरे कृष्ण कन्हैया जब वादा करता है तो कभी वो भूलता नहीं है, अपने वादा से कभी मुकरता नहीं है, वो परमात्मा कभी किसी को धोखा नहीं देता। इसी के लिए आज भीष्म पितामह रो रहे हैं, बाण पे लगे हुए उस सैया पे पड़े हुए हैं, नेत्रों से आंसू बह रहा है। किसको? भगवान श्री कृष्ण कन्हैया को देख करके, मेरा परमात्मा, मेरे कृष्ण कन्हैया आ गया। और महाराज उस समय में किस प्रकार से धर्म की चर्चा करते हैं, भीष्म पितामह किस प्रकार से उपदेश करते हैं, ये सब कथाएं आने वाले सत्र में हम सब मिलकर के श्रवण करेंगे। कार्यक्रम सत्संग प्रभात ए न्यूज टेलीविजन के माध्यम से हम सब मिलकर के श्रवण कर रहे हैं। इस छवि को आप सबों के समक्ष प्रस्तुतिकरण में हमें सहायता कर रहे हैं त्रिलोकी पटेल जी, और मैं आप ही लोगों का स्नेही जितेंद्र पराशर। आने वाले सत्र में पुनः मैं जितेंद्र पराशर आप सबों के समक्ष जरूर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।